कि प्रजातंत्र के ऊपर पैसा तंत्र भी होता जा रहा है। जब हम पिछले टाइम पर देखे थे, पहली दफा जब पिछली दफा टिकट मिली थी, किसको मिली थी? वो कांग्रेस में था, उसकी मिसेज कांग्रेस में थी। उसी दिन वो बीजेपी में आए और आदरणीय श्री बबलू जी, बाहर से आए मेहमान व ग्रामीण साथियों, आज एक अहम बात है कि प्रजातंत्र के ऊपर पैसा तंत्र भी होता जा रहा है। जब हम पिछले टाइम पर देखे थे, पहली दफा जब पिछली दफा टिकट मिली थी, किसको मिली थी? वो कांग्रेस में था, उसकी मिसेज कांग्रेस में थी। उसी दिन वो बीजेपी में आए और दे करके जैसे भी किया टिकट ले लिया। क्या सेवा की उन्होंने बीजेपी की? कहते हैं बीजेपी का बड़ा काम करेंगे, बीजेपी के ग्राउंड उनको देंगे। क्या किया उन्होंने? उसके बाद में जिसको टिकट मिली उनका विरोध किया। आज फिर जब समय आया, जो आदमी इतने दिन तक सबको मालूम है, उसी आदमी को टिकट मिलनी चाहिए, उसी आदमी को कार्य करने के लिए सौंपना चाहिए, जो अपनी जनता का हो, दुख सुख में अपने साथ आता हो, अच्छी बुराई टाइम के ऊपर साथ में आता हो। इन्होंने घूम घूम करके सारे देखा, सारी जनता से जुड़े। पिछली दफा गायों के अंदर बीमारी आ गई थी, सारी की सारी गौशालाओं के अंदर 5-5 लाख रुपए दी। और कहीं भी जहां भी जरूरत पड़ी, इतने दिन तो 5 साल में हर घर काम घूमते रहे। अब कहीं की जाए मेरे ऊपर की बात है, उसके अंदर बामू भी था, बाकी अपना विनोद भी था, पुनिया भी था। ये सारे के सारे आदमी 5 आदमी यात्रा में थे। मालपुर वालों ने सवाल किया कि हमारा गांव प्यास बढ़ रहा है, टंकी है वो खाली पड़ी है, लेकिन कोई वहां से तैयार नहीं हुआ। बबलू जी ने खड़ा होकर के कहा कि पैसे मैं दूंगा, गांव अगर पैसा है तो बोरिंग कर लो, लगवा लो। आज ये हमारे सामने है। क्या कोई कर सकता है ऐसे? ये पैसे वाले तो पैसे के होते हैं, दूसरों को ठुकराते हैं, गरीब की तरफ नजर नहीं करते। गरीब की तरफ नजर वही करेगा जो जनता से मिलजुल करके रहेगा, वो जनता के हाथ जोड़ेगा, संपर्क करेगा, मिलेगा, पार छुएगा, सारे जो अपनी संस्कृति में है वो काम करेगा, लेकिन पैसे वाला कभी नहीं करेगा। सबसे बड़ी बात यह है, अगर आज ये पैसा जीत गया तो प्रजातंत्र हार जाएगा। इस चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। 2 बार हमने देखा है, इसके अंदर पैसा प्रजातंत्र हार रहा है, पैसा तंत्र जीत रहा है। सबसे कुछ काम करना है तो यह करना है कि प्रजातंत्र को हराना है। आप सारे नौजवान बच्चे हैं, काम करने वाले हैं, इनकी जिंदगी बहुत लंबी है। अगर ये आज राजनीति में आते हैं और कुछ करते हैं तो क्या करोगे ये तो आप खुद ही सोच सकते हैं। आज बगैर कुछ करे, बगैर किसी पद के ऊपर हुए इतना काम कर रहे हैं जो आप देख रहे हैं। मेरे शायद कोई भी नहीं कर सकता इतना काम बगैर किसी पद के ऊपर रहते हुए। तो मैं आपसे गुजारिश क्या करूं, सब समझते भी हैं और आजकल पैसे को महत्व नहीं देना चाहिए। आज से 50 साल पहले पैसे को महत्व नहीं दिया गया था। पैसा हरा था और जनता जीती थी। बिरला को टिकट दी थी 70 के अंदर, क्या हुआ? एक किसान के लड़के को टिकट मिलती थी सोनवाद जी को, तो वो जनता से मिले हुए थे, जमीन से जुड़े हुए थे और वो पैसे के बल पर चुनाव लड़ रही थी। गुजरात के अंदर जितने भी मिले थी, इसके अंदर हमारे बहुत आदमी काम करते थे। सबको छुट्टी दे दिया बिरला ने और कहा भी एक साइकिल के पैसे दे दिए, प्रचार करो। अनाप शनाप पैसे फूटे उन्होंने, लेकिन पैसा हार गया और जनता जीत गई। सुधा जी को आज उस बात को ध्यान रखना, पैसा बहुत ऊपर आए, दबाव पड़ेगा। पैसा ऊपर तो जो क्या हुआ है क्या नहीं हुआ तो अलग बात है, यहाँ भी नीचे भी ये स्थिति होगी। तो इससे एक आदमी की मालूम होगा कौन पैसे के साथ है और कौन जनता के साथ है। तो यही कह करके मैं जितने भी जवान लड़के हैं ये सब
23 तारीख को जब नामांकन पत्र भरेंगे उस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा आदमी अपनी तरफ से जाने चाहिए, ताकि हमें मालूम हो कि किस काम से कौन कौन आदमी आए हैं। ये हमारे को जानकारी भी होनी चाहिए। यही कहकर आपसे करके समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।